व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास बचे हुआ कपड़ा है, जो कि ये एक मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है और एक ये प्रिंटेड कपड़ा है। तो इसमें से मैं पट्टी लगाऊंगी, जो कि स्लीव के ऊपर लगानी है और नेक के ऊपर। तो इसमें से हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। ये मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है, 4 लेयर में मैंने फैब्रिक को बिछाया है और चोली के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। जितनी हमें चोली की लंबाई रखनी है, तो इसमें लंबाई मैंने 9 इंच रखनी है, तो मैंने 9 इंच लंबाई के हिसाब से रख लिया और 4 फोल्ड में बिछाया है। तो यहाँ से मैं तीरा रखूँगी इसका 4.5 इंच और यहाँ से आर्म होल रखेंगे हम 5 इंच। तो और 5 इंच ही हम इस साइड से भी निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम तीरे के निशान से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से देंगे ऐसी हल्की सी शेप, इस तरह से शेप देने के बाद और यहाँ पर लगाएंगे हम कमर का निशान। जैसे कि पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे कि चेस्ट है हमारी 24 इंच है, तो 24 का चौथा हिस्सा करेंगे तो हम 12 इंच आएगी। तो ये 12 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन का रखना है और कमर पे लगाएंगे हम 5.5 इंच पे। तो 22 कमर है, तो 22 का चौथा हिस्सा हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। पहले आर्म होल को इस तरह से, ये देखिए ये मैंने नीचे घेर के लिए फैब्रिक को बिछा लिया और ये फैब्रिक को भी मैंने 4 लेयर में बिछाया है। और ये 4 लेयर का जो ये मैं फ्रंट के लिए ही निकालूंगी, बैक के लिए मैं दोबारा से निकालूंगी कि फ्रंट में मैं चुंगटे डालूंगी और बैक में प्लेन रखूंगी। तो इस तरह से यहाँ से ही हम लंबाई देखेंगे। लंबाई इसमें मैंने रखनी है 26 इंच, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो रखेंगे 27 इंच। तो यहाँ से ऐसे 27 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। और यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद और ये है हमारा फ्रंट के लिए, ये इस तरह से। तो इसमें ऐसे चुंगटे डालेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर आएगा फ्रंट में। तो बैक के लिए भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। तो पहले मैं आपको इसके नेक की कटिंग दिखा देती हूँ। तो यहाँ से नेक रखेंगे हम 2 इंच चौड़ाई रखेंगे और जो बैक नेक है वो रखेंगे हम इसमें 2 इंच, इस तरह से 2 इंच ही चौड़ाई और 2 इंच ही लंबाई। और जो फ्रंट नेक रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ से 3.5 इंच पे और यहाँ से चौड़ाई हमारी सेम रहेगी 2 इंच। तो इस तरह से ये हमारा है फ्रंट और ये है बैक। तो हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से अब हम बैक पल्ले को निकाल देंगे, अलग कर देंगे इसमें से और यहाँ से हम करेंगे फ्रंट नेक की कटिंग। इस तरह से ये हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं मशीन पर आपको दिखाती हूँ कि कैसे तैयार करेंगे। और यहाँ से ये ज्वाइंट है, इसको मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं पहले क्या करूँगी, ये सीधा रखना है और ऊपर की तरफ हम उल्टा रखेंगे इस तरह से रखकर और इसकी पहले हम ऊपर से कंधी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं पहले कंधी को ज्वाइंट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो ये रेड फैब्रिक लिया है मैंने, इसमें से हम निकालेंगे रे पट्टी। तो इस तरह से हम इसमें रे पट्टी निकालेंगे। कम से कम 2 इंच चौड़ी हम पट्टी निकालेंगे। ये 2 हमारी जो बाजू में लगेगी तो उसमें, और ये 1 पट्टी हम नेक के लिए निकाल लेंगे। चलिए मैंने 3 रे पट्टी कट कर ली है।
तो चलिए पहले मैं कंदी को ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पट्टी हम कैसे लगाएंगे। ये मैंने कंधे को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम रेप पट्टी। तो रेप पट्टी कैसे लगाएंगे? हम रेप पट्टी को उल्टी तरफ से लगाएंगे इस तरह से और सीधी तरफ को पलट देंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से पलट लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के से हाथ से ही लगानी है ये। हम इस पट्टी को पूरे राउंड में ऐसे ही लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी को लगा लिया है और पट्टी को मैंने उल्टी तरफ से लगाया। अब हम सीधी तरफ से इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई हमें किनारी पर से लगानी है इस तरह से। ऐसे ही सिलाई को लगाते चले जाएंगे, पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब जो इस तरह से रेप पट्टी को लगाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ लगेगी। ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। अब मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये हमने सिलाई को राउंड में लगा लिया है नेक के। तो ये मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कैसे लगाया है। इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगी पट्टी हमारी और ये सीधी तरफ को है। अब हम इसके ऊपर से ऐसे ही स्लीव में भी रेप पट्टी को लगा लेंगे जैसे कि हमें नेक पे लगाई है। ये रेप पट्टी को भी हम यहाँ आर्म होल से रखेंगे उल्टी तरफ से ही और सीधी तरफ को पलट देंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये हमें स्लीव लेस बनाना है तो रेप पट्टी ही लगाएंगे इसमें इस तरह से। आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो। ये हम इस तरह से फ्रॉक बनाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है ये। तो इस तरह से लगा लिया है और अब हम इसको सीधी तरफ को फोल्ड कर लेंगे और जैसे ये पट्टी लगाई है ऐसे ही मैं इस साइड भी आर्म होल पे पट्टी लगा लेती हूँ। ये मैंने पट्टी को दोनों तरफ से लगा लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलट लेंगे। तो सीधी तरफ से ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हम किनारी से ही लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये मैंने इस साइड आर्म होल से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। तो ऐसे ही सिलाई मैं इस साइड भी लगा लेती हूँ आर्म होल पर, जैसे कि इस साइड से सिलाई लगाई। ये मैंने चोली को तैयार कर लिया इस तरह से पलट के। ये देखिए कुछ इस तरह से हम बेबी चोली बनेगी। तो अब हमें इसमें लगानी है जो फ्रंट पार्ट में हम चुंगट डालेंगे वही अटैच करेंगे। पहले ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम पहले चुंगटे डालेंगे इस तरह से डालेंगे। ये देखिए
पहले हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ऐसे नीचे से फोल्ड करने के बाद फिर हम चुंगट डालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। जितना हमें मार्जिन दिया था तो उसी हिसाब से ही हमें फोल्ड करना है इस तरह से। आप चाहो तो लैस लूज भी लगा सकते हो, आपको फोल्ड नहीं करना है। तो ये मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चुंगट। तो यहाँ से हम यहाँ पर हमें मार्जिन लिया था कमर पर 1.5 इंच, तो यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे और फिर चुंगटे डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये हम छोड़ देंगे यहाँ से, और अब यहाँ से चुंगटे डालेंगे इसमें इस तरह से। ये आपने देखना है कि आप यहाँ पर ज़्यादा चुंगटे डालेंगे या कम डालेंगे, तो आपके पास फैब्रिक कितना है उस हिसाब से आप देख लें। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं डालूँगी, इस तरह से इतनी दूरी से मैं चुंगटे डालूँगी इसमें। 1-1 इंच की चुंगट है ये। इस तरह से हम उठाएंगे ऐसे और ऐसे डालते चले जाएंगे इस तरह से। हमें ये देख लेना है कि हमें कितने हिस्से तक हमें चुंगटे डालनी है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ रखा है, तो 1.5 इंच के बाद यहाँ से भी हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। जैसे कि छोड़ने के बाद तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितने की 12 इंच तक हमारी चुंगटे डलेंगी, 12 साढ़े 11 इंच तक। तो इतने हिस्से में ही हमें चुंगटे डालनी है। तो इस तरह से हमारी चुंगटे भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम बस ये एक और चुंगट डालेंगे। तो यहाँ भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरह से। ये मैंने चुंगट डाल दिया, और चुंगट डालने के बाद कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। तो हम पहले फ्रंट पल्ले को इस तरह से सेंटर से कट लगा लेंगे, ऐसे यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद हम फ्रंट पल्ले को ही लेंगे, और जो हमें ये नीचे से बनाई है फ्रिल अटैच करेंगे ये इसमें। तो यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से सेंटर में ही। तो चोली को हम सीधा रखेंगे, और जो चुंगट डाली है उसको हम उल्टा रखेंगे चोली के ऊपर इस तरह से। तो ऐसे रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे। तो आप हिस्से में पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस साइड ऐसे। तो इस तरह से तो ऐसे ही आप हिस्से में अब हम इसको इस तरह से बढ़ते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। आपकी चुंगट जो आप डाल रहे हो तो एक बारी में ही प्रॉपर ना आए तो इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि कम ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाद में वो कर ले। जैसे कि यहाँ पर है तो हम 1-2 चुंगट खोल के इसमें दोबारा से इस तरह से हल्की हल्की चुंगटें डालेंगे यहाँ पर। ये मैंने चुंगटें डाली हैं, और डालने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी, देखिए। तो हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ही। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक साइड तो हमें चुंगटें डालनी है। तो बैक पल्ले में हम इसमें बैक पल्ले को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से ही।
ये बैक पल्ले में मैंने प्लेन रखना है, तो मैं इसमें चुंगट नहीं डालूँगी। तो इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। यहाँ तो यहाँ से रखेंगे और इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसमें ये मेरे पास फैब्रिक कम था, तो मैंने इस तरह से ही बनाई है। करने के बाद और इसके ऊपर से भी ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे बारीक बिल्कुल किनारे से। सिलाई लगाने के बाद अब हम बैक पल्ले को भी फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हमें फ्रंट पल्ले को फोल्ड किया था इस तरह से, और बैक को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बैक पल्ले को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग। तो हम उल्टी तरफ को पलट लेंगे इस तरह से। उल्टी तरफ को पलटने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे इसकी फिटिंग, ऐसे कर लेंगे। और फिटिंग लगाते वक्त इसमें ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लगाने फिटिंग इस तरह से। यहाँ से हम यहाँ पर 11 इंच तक फिटिंग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ ऊपर से रखेंगे तो 11 या 11.5 इंच तक हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से 11 इंच पर निशान लगा लेती हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं ये देखिए 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से तो फिर फिटिंग लगाऊंगी। यहाँ से पहले पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद तो मैंने इसी फैब्रिक में से ये 2 स्टेप बनाई हैं, जो कि 2 पट्टियाँ बनाई हैं। ये हम बैक कमर के लिए लगाएंगे, तो हमारी लूजिंग हो तो इनसे फिनिशिंग आ जाती है। तो ये हमें ये फिटिंग का निशान है, जैसे कि यहाँ से हम कमर से गोलाई देंगे तो यहीं पर अटैच करेंगे इस तरह से। जो ये सिलाई लगाई थी, सिलाई के ऊपर से ही रखेंगे इसको, ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से भी पक्का कर लेंगे कमर से। ऐसे ही घुमाकर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि ये सिलाई लगाई है फिटिंग की, तो इस साइड भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर लुक कैसी आई है। ये मैंने नीचे से भी पल्ले को फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये देखिए ये आगे से फ्रंट से तो फ्रॉक वाला लुक देगी, और जो बैक से देखेंगे हम तो इस तरह से ये नायरा कमीज वाला भी लुक देगी। जैसे कि ये दोनों में ही काम करेगी, नायरा सूट में भी और फ्रॉक में भी। तो इस तरह से मैंने इसके चाक ओपन रखे हैं यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुई है बेबी फ्रॉक। ये आपको ये मैंने डोरियाँ लगाई थी इस तरह से बनाकर पट्टी, तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।